हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। और आज हम एक नया मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं गाइस, ठीक है। और ये मांगा का नाम है आई बिकम ए ट्रांसेंडेंट हंटर विद 1 लाख एक्सपी। ठीक ही सुनिए गाइस, 1 लाख एक्सपी मतलब कुछ भी सीखेगा क्या, कुछ भी किसी मॉन्स्टर को मारेगा डायरेक्ट 1 लाख एक्सपी मिलेगा और मैक्स आउट हो जाएगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे योद्धा दिखाए जाते हैं और सभी मरे पड़े होते हैं। किसी के अंदर शॉट, किसी के अंदर भाला, किसी के अंदर तीर, किसी के अंदर कुल्हाड़ी, सबके अंदर घुसा पड़ा रहता है। और उसी के बाद दिखाया जाता है बहुत सारा मॉन्स्टर, ऑर्क मॉन्स्टर, ड्रैगन मॉन्स्टर, बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं दिखाया जाता है। उसी के बाद इंसानों को दिखाया जाता है, बहुत सारे इंसान घायल होता है, कई इंसान डरे हुए रहते हैं, कोई सदमे में होते हैं। आप लोग देख ही सकते हो। उसी के बाद छोटे से बच्चों को दिखाया जाता है, मतलब एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके सर पे एक मुक्का के लगता है। और वो छोटा सा लड़का कहता है चाचा। तभी उधर से वो चाचा कहता है मैंने तुमसे कई बार कहा मुझे बड़े भाई तो कहा करो। तभी हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है गाइस, यही हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर है। थोड़ा सा अंकल जैसा है बट थोड़े देर के बाद तुमको अंकल नहीं दिखेगा, ठीक है गाइस। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है एक कम से कम मुझे मेरे नाम से बुलाया तो करो। और ये फ्रैंक हंटर होता है टेनेमा ताकाशिरो, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर का नाम टेनेमा ताकाशिरो होता है, तो इसको ताकाशिरो नहीं तो मेन कैरेक्टर कहेंगे, ठीक है गाइस। उसी का तो बच्चा कह रहा होता है क्या किसी शिकारी का किसी आम आदमी को मुक्का मारना सच में ठीक है। और उस बंदे का दिखाया जाता है नॉन अवकैन क्यूका हिदा का, ठीक है गाइस। इसको हम बच्चा ही कहूंगा भी, ठीक है गाइस। और ये एक जागृत नहीं है, मतलब वेकअवर नहीं है, मतलब हंटर नहीं है, सही, ठीक है गाइस। तभी हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर कहता है एक एफ रैंक वाला आदमी जिसके पास जीरो टैलेंट है और जिसे 20 साल में एक भी स्किल नहीं आई तो वो क्या कर सकता है। तभी वो उस बच्चे को कहता है एक असली शिकारी है कोई उसके जैसा, मतलब एक रेड बॉल वाला हंटर को दिखाया जाता है। और वो एक ट्रिपल एस रैंक हंटर होता है और इसका नाम काकुरो आकामिया होता है। और इसको हम काकुरो कहीं तो आकामिया कहेंगे, याद रहेगा तो, नहीं तो इसको रेड वाला हंटर कहेंगे, रेड बालो वाला हंटर, ठीक है गाइस। उसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है 20 साल पहले राक्षस अचानक गेट से निकले और वहां पे बहुत सारा ड्रैगन मॉन्स्टर और कुछ चलने वाला मॉन्स्टर भी और जैसा ही दिख रहा है क्या लिजर्ड वाला, वो आ गया होता है शहर में और तबाही मचा रहा होता है चारों तरफ। और उस मॉन्स्टर के सामने ही हमारा मेन कैरेक्टर और वो छोटा सा बच्चा सामने भाग रहा होता है। तभी दिखाया जाता है एक हंटर आता है और वो मॉन्स्टर को मार देता है। उसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है जिन लोगों ने हमारी दुनिया को तबाही के कागाज से बचाया वो सिस्टम द्वारा चुने गए लोग थे, शिकारी जिन्होंने विशेष शक्तियां प्राप्त की। उसमें से वो रेड वाले हंटर को दिखाया जाता है, वही रेड वाला हंटर उस मॉन्स्टर को मारा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उनमें से जिनके पास बहुत ज्यादा ताकत थे, वहां पे बहुत सारे हंटर दिखाया जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है जिन्होंने अंतिम 11 के रूप में जाना जाता है, उन्होंने मानव विलुप्ति को रोकने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी। और वहां पे 11 हंटर होता है, ठीक है गाइस, मतलब 11 हंटर बचा होता है लास्ट में, मतलब ताकतवर हंटर। और हमारा मेन कैरेक्टर आगे बताता है लेकिन राक्षसों के पीछे एक परम शक्ति थी जिसे दानव जाति कहा जाता था। और वहां पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है गाइस। हमारा मेन कैरेक्टर और कहता है और उनकी ताकत पिछली 11 टीमों की कहीं ज्यादा थी, मतलब जो 11 हंटर थे ताकतवर, वो मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा ताकतवर था, ठीक है गाइस। और कहता है अब राक्षस जाति के हमले के तहत मानवता को उसकी आखिरी बचाव लाइन पर वापस धकेल दिया गया। और हमको उधर 5 हंटर को दिखाया जाता है जो सामने जितने भी बचे हुए इंसान होते हैं उनको कुछ कह रहे होते हैं। और वो रेड वाले हंटर को दिखाया जाता है, कहता है पिछले 11 में से 6 की मौत हो गई है और अब सिर्फ 5 बचे हैं, मतलब जो 11 हंटर पावरफुल थे उसमें से 6 मर भी चुका है गाइस। और कहता है और राक्षस जाति की सेना हमारी आखिरी डिफेंस लाइन के करीब आ रही है, जहां पे वो लोग रहते हैं ना शेल्टर में, वहां तक मॉन्स्टर पहुंचने वाला होता है। हमारे कहानी का पहले देखे थे सब लोग, सभी मॉन्स्टर आगे बढ़ रहे थे तो ये शेल्टर की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी वो रेड वाला हंटर कहता है लेकिन हमारे पास अभी भी एक आखिरी मौका है। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है और लड़की एक हाथ में एक टूल पकड़ा होता है कुछ आर्टिफैक्ट जैसा, इसको टाइम आर्टिफैक्ट कहेंगे, ठीक है गाइस। और उसी के बाद वो लड़की कह रहा होता है ये सब अनूट करने का एक मौका है। और अनूट का मतलब गाइस आगे पता चलेगा, ठीक है गाइस। उसी के बाद उस आर्टिफैक्ट को लड़की हवा में उड़ाने लगता है और उसमें से एक पोर्टल जैसा कुछ खोलने लगता है। उसी के बाद कहा जाता है एक अनोखी चीज जो 20 साल पहले के अतीत में जाने का रास्ता बनाती है।
समझे गाइस, मतलब एक पोर्टल से 20 साल जब पहले मतलब पास्ट में जा सकता है। उसी के बाद कहता है इसका नाम रिजेक्शन प्राइड होता है, मतलब इस आर्टिफैक्ट का नाम रिजेक्शन प्राइड होता है, रिजेक्शन। तभी वो रेड वाला हंटर कहता है उस गेट से केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, मतलब एक ही बंदा जा सकता है। राक्षस जाति के हमले के रोकने के लिए किसी को 20 साल पीछे जाना होगा। तभी ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 20 साल पहले ये वो समय था जब दानव जाति अपने आक्रमण की तैयारी कर रही थी, तो फिर कैसे जाना चाहिए, मतलब किसे जाना चाहिए। तभी वहां पे एक लड़का कहता है, मतलब उसका हाथ टूटा रहता है, वो लड़का कहता है इसके लिए केवल ट्रिपल एस रैंक के सबसे ताकतवर शिकारी ही उपयुक्त है, ये तुम हो कर सकते हो, ये तुम ही कर सकते हो। तभी एक अंकल भी कहता है कृपया अतीत को बदलो। तभी वह छोटा सा बच्चा कहता है बहुत अच्छा होगा समय में पीछे जा पाना। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है 20 साल पहले तब आप बस एक बच्चे थे, अगर आप वापस भी चले गए तो क्या करेंगे। तभी वो बच्चा कहता है फिर एक नॉन एवेकन या एफ रैंक हंटर कभी भी रिजेक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मैं वापस जा सकता तो मैं अपने माता पिता का चेहरा एक बार और देखना चाहता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसका सर सहलाता है। उसी के बाद सभी लोग कह रहे होते हैं आमा मिया, मतलब उस हंटर का नाम होता है आमा मिया, आमा मिया आमा मिया कह रहे होते हैं सभी लोग। तभी पीछे से एक हाथ आमा मिया का कंधे पे रखता है और कहता है, पीछे से कहता है आप इसे शिकार क्यों नहीं कर लेते। तभी उस लड़की को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है सिर्फ आप ही वापस जा सकते हैं, दानव जाति को हराओ और दुनिया को बचाओ। उसी के बाद आमा मिया कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं भविष्य बदल दूंगा। तभी आमा मिया कुछ देख के हैरान होता है और उस लड़की को हटाते हुए कहता है ध्यान रखो। तभी आसमान से मॉन्स्टर क्या पत्थर आ रहा होता है गाइस, उनके तरह बनने लगता है। तभी वो लड़की अपने हाथों से कुछ स्किल इस्तेमाल करता है और एक बैरियर स्किल होता है, बैरियर स्किल से उस अटैक को रोक रहा होता है। सभी लोग मतलब चिल्ला रहा होता है, मतलब डर गया होता है ना गाइस, इसलिए। और तभी दिखाया जाता है बैरियर में दरार आने लगता है, बैरियर टूटने लगता है। ये लड़की कहता है बिल्कुल नहीं, बैरियर इतनी आसानी से टूट गई। तभी दिखाया जाता है बैरियर टूट के वहां से वो पत्थर ही होता है गाइस, क्या मॉन्स्टर होता है, मेरे हिसाब से पत्थर है तो पत्थर ही बोलेंगे। तो पत्थर बैरियर तोड़ के अंदर आने लगता है और वो सीधा मेन कैरेक्टर की तरफ ही बढ़ने लगता है। तभी उसका जो छोटा सा भतीजा होता है, भतीजा कहेंगे ठीक है गाइस, बच्चा करेंगे तो दिक्कत हो रहा है, भतीजा कहता है और वो अंकल अंकल कह रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बच्चे को पकड़ता है, मतलब भतीजे को पकड़ता है और तेजी से घुमाता है और दूर फेंक देता है और वो पत्थर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही आ गया होता है गाइस। उसी के बाद भतीजा कहता है अंकल, वो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके तरफ ही देख रहा होता है और पत्थर उसके बहुत ही पास आ गया होता है, सर के पास, देख ही सकते हो गाइस। तभी वहां पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा पीछे की तरफ हटने लगता है। यार ये मेन कैरेक्टर है क्या वो भतीजा, मेरे को समझ नहीं आया गाइस, मेरे को बाल के हिसाब से काला लग रहा है तो मैं इसको मेन कैरेक्टर कहूंगा। तो मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ हटने लगता है। तभी वहां पे कोई कहता है अंकल अंकल, मतलब ये मेन कैरेक्टर ही गाइस, मेन कैरेक्टर पड़ा होता है, अंकल अंकल कह रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर आंखें धीरे धीरे खोल के आगे की तरफ देख रहा होता है। तभी उसका भतीजा आगे की तरफ भागते हुए उसके तरफ भी आ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने तुमको कितने बार कहा मुझे बिग ब्रदर कहा करो। तभी वहां पे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एकमात्र पोर्टल होता है ना गाइस, जिससे 20 साल पुराना पीछे जा सकते हैं, वो पोर्टल हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर खुल गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे पड़ा होता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और कहता है सिस्टम कहता है टेम्परल डिस्ट्रैक्शन को ठीक करना है। और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है यूनिक आइटम रिजेक्शन प्राइड एक्टिवेट हो गया है, जो इसकी मतलब जो आर्टिफैक्ट होता है वो एक्टिवेट हो गया होता है। तभी वहां पे बहुत बड़ा रोशनी फैलता है। सिस्टम कहता है टारगेट एव रैंक हंटर तेनमा ताकाशिरो 20 साल पीछे जा रहा है। तभी तेनमा ताकाशिरो वहां से धीरे धीरे गायब होने लगता है और वहां पे एक लाइट निकलता है और आसमान चीर के ऊपर चला जाता है। सभी लोग उस लाइट से अपना आंखें बंद करने लगता है। उसी के बाद दिखाया जाता है लाइट शांत होता है। तभी वो लड़की कहता है कौन अभी अभी रिजेक्शन प्राइड गेट में कौन घुसा। रेड हंटर को दिखाया जाता है, वो कहता है बहुत ज्यादा हैरान होता है और हैरान होके देख रहा होता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और बहुत ज्यादा हैरान होता है गाइस, देख ही सकते हो उसका हालत खराब हो गया है, जैसे कि भाई वो खुद जाता और उसको मजा आता, मेरे को ऐसे ही लग रहा है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम कह रहा होता है सिस्टम ने एक कैजुअल डिस्ट्रैक्शन का पता लगाया है, विषय में गंभीर दोस्त की पुष्टि, कैजुअलिटी
कैजुअलिटी एडवांसमेंट प्रोटोकॉल डिस्ट एक मशीन 20 मिनट में लागू होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डिस्यूज एक मिशन एक कैजुअल एडवांसमेंट प्रोटोकॉल जो सिस्टम को रिजेक्शन की वजह से होने वाली गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए मजबूत करता है। हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे आंखें खोलता है और कहता है क्या मैं रिजेक्शन प्राइड गेट में एंटर कर गया? अगर एफ रैंक में गिरावट भी आ जाए तो भी डेमन रेस को रोकने का कोई तरीका नहीं है। तभी सिस्टम ग्लिच मारने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या है? ये लाल सिस्टम बैंड। तभी सिस्टम का और एक नोटिफिकेशन आता है सफल रिजेक्शन की अपना करेंट सिस्टम चेक करे। मतलब रिजेक्शन कंप्लीट हो गया होता है, मतलब सक्सेसफुल हो जाता है और करंट सिस्टम देखने को कहता है। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम खोलता है और कहता है ये है सकता है। तभी सिस्टम खोल के देखता है नेम तेनमा ताकाशिरो उम्र 24 साल 2 रैंक, मतलब लेवल 2 है क्या रैंक 2 ऐसा ही लिखा है। एफ रैंक होता है कोई नहीं कौशल, मतलब कुछ कौशल नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, स्किल कुछ भी नहीं है इसके बाद। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सच है। तभी वो कहता है मैं सच में पास्ट में वापस आ चुका हूँ। तभी उसको कुछ साउंड आता है, एक साउंड का हो जाता है, वो भागते हुए आगे की तरफ चलने लगता है और एक पेड़ के पीछे जाके छुपता है और सामने देखता है वहां पे गॉब्लिन होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है गॉब्लिन तो मैं एक गेट के अंदर हूँ। अरे यार पीछे हटने के बाद भी मैं अभी अभी एक मामूली गॉब्लिन से डरता हूँ, मतलब 20 साल पीछे आने के बाद भी मैं डर रहा हूँ। मतलब गाइस 20 साल पीछे आने के बाद भी ये डर रहा है, ऐसा ही कह रहा है। ठीक है गाइस, उसी के बाद मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है गेट से बाहर निकलने के लिए मुझे या तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा या सिस्टम द्वारा दिए गए क्वेस्ट को पूरा करना होगा। एक भी स्किल के बिना दोनों मेरे लिए लगभग नामुमकिन है, मैं क्या करूं? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है 24 मिनट 33 सेकंड रिमाइंग। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या टाइम है? तभी एक शॉट दिखाया जाता है जो मियान से निकल रहा होता है। वो गॉब्लिन के पीछे से वो शॉट आगे बढ़ रहा होता है, कोई लेके आगे बढ़ रहा होता है और गॉब्लिन देख लेता है और पीछे की तरफ देख के और ज्यादा हैरान होता है और देखता ही है तीनों गॉब्लिन का सर कट गया होता है, किसी का पेट कट गया होता है, मतलब दोनों का पेट और एक का सर कट गया होता है। तभी एक साइड कट के हमारा मेन कैरेक्टर के सामने आता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कोई हंटर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर निकलता है और कहता है मुझे पता था यहाँ एक और शिकारी है, शिकारी मतलब हंटर, अगर मैं उससे मदद मांगू। और ये कहता ही है और वो सामने एक गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है और दोनों हाथ में स्वॉर्ड होता है। गाइस ये तो पहली बार देखा, हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे फंस गया। उसी के बाद दिखता है हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे पीछे छुप गया होता है, गॉब्लिन भी उधर ही देख रहा होता है। हमारा गॉब्लिन को कुछ समझ नहीं आया होता है, मतलब कुछ है क्या नहीं उसको पता नहीं चलता अभी तक। हमारा मेन कैरेक्टर हमारा मुंह बंद करके बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है और कहता है ये बिल्कुल अलग लेवल की स्किल के साथ दौड़ी शक्ति वाला, मतलब उस गॉब्लिन का बात कर रहा है, गॉब्लिन स्किल भी इस्तेमाल कर पा रहा है और कहता है शिकारियों के बीच भी इसे नेम्ड मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है, मतलब इसके पास एक नाम है, नाम की वजह से इतना ताकतवर है। और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था एक ऐसा जीव जिसने इतने सारे शिकारियों को मार डाला है वो यहाँ क्यों है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर पेड़ के पीछे होता है, तभी उसके सामने से एक हंटर आगे बढ़ने लगता है, मतलब आगे भागते हुए जा रहा होता है और कहता है मेरी सहायता करो। तभी वो आगे भागते हुए जाता है और कहता है कोई तो है जो बिना सोचे समझे राक्षस और शिकारियों दोनों का कत्लेआम कर रहा है। तभी वो सामने जाता है, मतलब आगे जाता है और वहां पे उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को दिखता है और बहुत ज्यादा हैरान होके जाता है और कहता है ये क्या है? तभी वो गॉब्लिन मॉन्स्टर भी हम उस बंदे को ही देख रहा था, उस हंटर को। तभी वो गॉब्लिन मॉन्स्टर अपना दूसरा शॉट निकालने लगता है, मतलब ब्लेड निकालने लगता है और ब्लेड निकाल के उस बंदे के ऊपर चलाने वाला होता है। वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर निकलता है और उसको धक्का मार के आगे की तरफ गिरा देता है, मतलब ऐसे ही आगे की तरफ चला जाता है, बचा लेता है। तभी दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर का पैर के सामने बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो करने वाला वही गॉब्लिन मास्टर होता है, स्विंग करता है और अपना ब्लेड आगे मारता है, इसलिए वहां पे बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है और उस धमाके से मेन कैरेक्टर और वो हंटर बच गया होता है। तभी दिखाया जाता है वो हंटर बहुत ज्यादा हैरान होकर सामने की तरफ देख रहा होता है और बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस हंटर का हाथ पकड़ता है और कहता है जल्दी यहाँ से भागो, और वहां से वो जल्दी से भागने लगता है। गॉब्लिन मास्टर को दिखाया जाता है
जो उसका पावर इतना ज्यादा होता है तो वहां पे गड्ढा बन गया होता है गाइस, देख ही सकते हो। उसी के बाद दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वो हंटर को, हंटर आगे आगे भाग रहा होता है, मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है, हाँफते हुए भागता है और कहता है रुको मुझे आराम करने दो 1 सेकेंड के लिए। तभी वो हंटर एक पेड़ के पास से रुकता है और कहता है इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस उस गॉब्लिन के साथ पहले क्या हुआ था, मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा। हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है कि दयनीय सहन शक्ति पीछे हटने के बाद भी एक एफ रैंक शिकारी अभी भी सिर्फ एक एफ रैंक शिकारी है। मतलब खुद को ही कह रहा होता है, मतलब आगे भी एक फ्रैंक था अभी भी एक फ्रैंक है, मतलब तब भी डरता था अब भी डरता है और बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है भागने की वजह से। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देख के हैरान हो जाता है और वो एक एल्बम देखता है और कहता है ये एल्बम नाइट गिल्ड का है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस हंटर से कहता है क्या वो एल्बम नाइट गिल्ड की है। वो बंदा कहता है हाँ हमारे गिल्ड को इस गेट को सुरक्षित रखना था, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल नहीं, ये वो जगह है जहाँ नाइट गिल्ड का घटना हुआ था, जो मतलब हमारे बंदे को पता है। अभी वो बात बताता है वो घटना जिसमें नाइट गिल्ड को एक राक्षस ने खत्म कर दिया, जो अचानक बी क्लास गेट पर पकड़ हुआ था। और वही गॉब्लिन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वहां पे चारों तरफ लाशों फैला होता है, पड़ा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एक अनियमित गेट के लिए भी ए तथ्य की भेजा गई बचाव टीम भी नष्ट हो गई, अभूतपूर्व था जिसने लोगों का बहुत ध्यान खींचा। मतलब गाइस जो टीम पहले आया था वो तो मर गया था, उसी के बाद और एक टीम कुछ बचाव के लिए भेजा गया था। जैसे होता है ना भाई गेड इंजन के अंदर भेजा जाता है, कोई अंदर फंस जाता है तो बाहर से देखने जाता है, स्काउट करने के लिए, कोई देखने के लिए बचाने के लिए जाता है, वही कह रहा होता है, ठीक है गाइस। और इस बात को सभी पुष्टि करने के बाद मतलब आम नागरिक भी बहुत ज्यादा ध्यान में खिंच गया था, ऐसा ही। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है फिर हमें अभी यहाँ निकलना होगा, मतलब यहाँ से इस गेट से निकलना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर उस हंटर की तरफ देखता है और कहता है क्या आपके पास कोई अतिरिक्त हथियार है, चलो साथ में भागते हैं। तभी हंटर कहता है हाँ उस मामले में। तभी वो अपना सिस्टम खोलता है, उसमें से अपना हथियार निकाल रहा होता है। तभी एक बाढ़ आता है और उसको 2 भागों में बांट देता है उस हंटर को। और वो हंटर कुछ समझ पाता उससे पहले ही 2 भागों में बढ़ गया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ समझ नहीं पाता, तभी वो कटा हुआ हाथ नीचे गिरता है और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से वो शॉट को पकड़ लेता है और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर भी हमला कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने शॉट से उस हमले को रोकता है और उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकल जाता है और एक ही बार में वो फेंका जाता है दूर और वो जाके एक पेड़ पे लगता है और पेड़ पे लग के नीचे गिरता है और उसके मुंह से खून निकलता है और वो कहता है अरे यार एक ही बार से मौत के करीब। उसी के बाद दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर आंखें धीरे धीरे बंद होने लगता है और मॉन्स्टर धीरे धीरे मेन कैरेक्टर के तरफ ही बढ़ने लगता है। तभी एक सिस्टम ऐसे आता है 4 सेकंड तक डिस्क्यूज ईएक्स मशीन एक्टिवेट होता है, होगा मतलब एक्टिवेट होगा एक ईएक्स मशीन, ठीक है गाइस। मतलब एक ईएक्स मशीन है गाइस जो हमें पहले एक 30 मिनट का टाइम लिमिट दिखाया था ना, एक स्किल मिलने वाला है हमारे मेन कैरेक्टर को। तभी 3-2 होता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर ये नंबर क्या है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं आखिरकार अतीत में वापस चला गया और एक पल में ही बाहर निकल दिया गया, अगर अमामिया होते तो क्या नतीजा अलग होता। और तभी वो मॉन्स्टर को दिखाया जाता है धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर का तभी बढ़ रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना हाल छोड़ देता है। तभी वो कहता है नहीं, तभी वो धीरे धीरे उड़ने लगता है और कहता है क्योंकि मेरे जैसा ही एक लूजर अतीत में वापस आया था। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है टाइम लिमिट 1 और वो रोते हुए कहता है दानव जाति से मानवता को बचाने का आखिरी मौका इतनी आसानी से खत्म हो रहा है, मतलब खुद के बारे में कह रहा होता है। तभी सिस्टम 0 कहता है, तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेशन एडजस्टमेंट प्रोटोकॉल डिस एक्स मशीन को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। एक स्किल है कि मशीन है ये, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर लागू हो चुका है, ऐसे ही कहते हैं, इसको स्किल ही कहेंगे, ठीक है गाइस। इसके बाद और एक सिस्टम आता है सिस्टम सब्जेक्ट की कमियों को पूरी तरह से ठीक कर देगा। मतलब जो एफरेंग हंटर है क्या नहीं हंटर है, कुछ स्किल नहीं है तो उसको ठीक कर रहा है। उसी के बाद सिस्टम कहता है करंता का प्रभाव पूरी तरह से एडजस्ट हो गया है, हासिल कर लिया गया है एक्स क्लास विशेषता टैलेंटलेस एजेमेंट।
मतलब एक स्किल है ईएक्स लेवल का गाइस, ट्रिपल एस से भी ऊपर। टैलेंटलेस एडजस्टमेंट, मतलब टैलेंटलेस एडजस्टमेंट का मतलब कोई भी स्किल बेकार होगा तो उसको एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा, जिससे लेवल बढ़ जाएगा उस स्किल का, ऐसा ही। ठीक है गाइस। सिस्टम कहता है एक्टिवेशन रेट बढ़ा, अनुभव लाभ 1 लाख गुना, मतलब समझे गाइस, 1 लाख गुना ईएक्सपी मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या, 1 लाख टाइम, 100 टाइम नहीं, 1000 टाइम भी नहीं, डायरेक्ट 1 लाख का भी। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है गंभीर क्षति हुई, हासिल किया हुआ स्किल एंडोरेशन लेवल 1, संबंधित स्किल के लिए 1 लाख अनुभव हासिल किया गया। तभी वो स्किल होता है ना गाइस, स्किल को मिलने की वजह से ही उसका मतलब दूसरा स्किल ईएक्स लेवल का जो स्किल होता है वो चालू होता है और उसको डायरेक्ट 1 लाख ईएसपी मिलता है। और डायरेक्ट एक लाख ईएसपी मिलने के कारण वो स्किल एंजोरेक्शन स्किल जो होता है लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 करके डायरेक्ट लेवल 10 मार्क्स हो जाता है और कहता है आपने स्किल एंजोरेक्शन लेवल 10 हासिल कर ली है। हमारा मेन कैरेक्टर उस सिस्टम का नोटिफिकेशन देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है वो धीरज का हुनर, मतलब उसका जो स्किल था पहले से, वो कहता है जिसे मैं एक शिकारी के तौर पर भी अपनी पूरी जिंदगी में एक भी लेवल तक नहीं कर पाया, मतलब एक लेवल से ऊपर नहीं कर पाया। वो एक ही दिन में, मतलब एक ही टाइम पे लाख गुना बढ़ गया है, मतलब 10 लेवल तक पहुंच गया है, मैक्स लेवल तक। और कहता है बस एक पल में ही मैक्स आउट हो गया। तभी सिस्टम कहता है धीरज लेवल 10, डैमेज 25% कम हुआ, डैमेज से होने वाला डर 30% कम हो जाएगा, जानलेवा चोट लगने के बाद भी चलने फिरने में मदद करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर शॉर्ट को टाइट से पकड़ता है और कहता है मेरा शरीर ये हिलता है, मतलब हिल रहा है। और हमना शॉर्ट जमीन पे गाड़ता है और धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। ये देख के वो मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होने लगता है। और सिस्टम में तभी नोटिफिकेशन आता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है टैलेंटलेस एडवांसमेंट। सिस्टम कहता है कारण काय का प्रभाव पूरी तरह से एडवांसमेंट हो गया है, आपने ईएक्स क्लास ट्राई टैलेंटलेस अचीवमेंट हासिल कर लिया है। मेन कैरेक्टर कहता है अपनी प्रतिभा की कमी को पूरा करते हुए। और वो सिस्टम का नोटिफिकेशन देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है क्या आप कह रहे हैं कि सिस्टम ने खुद को एक बॉटम टीयर हंटर के लिए रिवेलिएशन किया जिसमें जीरो टैलेंट था। हमारा मेन कैरेक्टर बीते हुए कल के बारे में सोचते हुए कहता है मुझे अफसोस है कि मैं आखिर तक तुम्हारे साथ नहीं रह सका, आप बहुत डर गए होंगे, अकेले रह गए होंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं सभी अटैक से, चारों तरफ अटैक रहे होता है तो हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है और वो बच्चा उसके कंधे पे होता है और कहता है किसी दिन फिर मिलेंगे और दानव जाति द्वारा नष्ट की गई इस दुनिया को बदलने के लिए। तभी दिखाया जाता है सभी मॉन्स्टर आगे की तरफ आ रहे होते हैं, मतलब इंसान भाग रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर दिखा दिया जाता है वो बच्चे को हाथ को पकड़ के आगे तरफ भाग रहा होता है और वो कहता है मैं इस 1 लाख एक्सपीरियंस मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करूंगा। और सीन शिफ्ट होता है रियल में, हमारा मेन कैरेक्टर शॉट को उठाता है और सामने करते हुए कहता है भविष्य बदलो चाहे कुछ भी हो। सिस्टम कहता है ईएक्स क्लास क्षमता प्रतिभाहीन समाजन 1 स्किल एक्टिवेशन रेट में काफी बढ़ती हुई है। 2 मिले एक्सपीरियंस पॉइंट को 1 लाख से गुना किया जाता है, मतलब 1 लाख गुना कर दिया जाता है। और ये गाइस ये चैप्टर हमारा यहाँ पे अंत होता है। वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना गाइस। और आप लोगों को ये मांगा पसंद आया तो कमेंट पे बताना, अच्छा नहीं लगे तब भी कमेंट बताना, कहाँ गलती हुआ है वो भी बताना, तभी हम इसको ठीक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कई और एक नया वीडियो मिलता है, बाय बाय।